हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2.3 स्टार्ट करेंगे। तो आओ बच्चों, हर एक्सरसाइज की भांति इस एक्सरसाइज की शुरुआत हम लोग एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। तो बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज बच्चों 1.2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। हम लोगों का जो मुद्दा होगा वो होगा परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या पर ही बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय कहलाता है। ठीक है, कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, अर्थात यदि हम परिमेय संख्या बराबर लिखें तो परिमेय संख्या बराबर हो जाना चाहिए p बटा q। जहां ध्यान देना है आपको कि आपको p जो है एंड q जो है वो दोनों पूर्णांक होना चाहिए। साथ में एक बात का और ध्यान होना चाहिए बच्चों, हम p और q के जगह कुछ भी ले सकते हैं, बट q के जगह 0 नहीं लेना है, ए अलाउड नहीं है। अब p और q के जगह कोई भी पूर्णांक संख्या लिखिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है? p और q पूर्णांक है। पूर्णांक होता है बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक पॉजिटिव, और -1, -2, माइनस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव। ठीक, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जब भी आपको कोई संख्या भूल गए हो तो लेक्चर नंबर 1 देख लेना, उसमें सभी संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलो, तो आप q के जगह केवल 0 नहीं लिखना। आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो p के जगह 5/7 हम लिख सकते हैं। ये हमारा देख लो एक परिमेय संख्या। क्यों? p देखो इसमें है, यस बिल्कुल पूर्णांक संख्या। -7 पूर्णांक संख्या बिल्कुल इसमें। 8/9, 8 भी हमारा पूर्णांक संख्या है, 9 भी पूर्णांक संख्या है। -3/4, अब देखो -3 इसमें है ही, 4 इसमें है ही। तो कोई भी संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते ध्यान देना है कि आपको q की जगह केवल 0 नहीं आना। मतलब दूसरे शब्दों में अंश और हर के रूप में जिसे लिख सकते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि परिमेय संख्या में भिन्न को ही कहते हैं, लेकिन एक ऐसा भिन्न होता है जिसमें हर जो है ना उसको 0 नहीं होना। चलिए, अब परिमेय संख्याओं का मानक नोट कर लो। परिमेय संख्या का मानक रूप देखते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप ये क्या होता है? कोई भी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या यदि सरलतम रूप में लिखा हुआ हो तो उसे ही हम परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं। यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या मतलब परिमेय संख्या सरलतम रूप में लिखा हुआ हो तो वह परिमेय संख्याओं का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में
दूसरे शब्दों में इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, P बटा Q। तो P और Q जो है ना, ये परिमेय संख्या तभी आपको P बाई Q मानक रूप कहलाएगा जब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक नोट करो, हो गया नोट? चलो ठीक है, अब समझाते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप जानना हो तो कोई भी परिमेय संख्या सर्वनात्मक रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, वो मानक रूप होता है। दूसरे शब्दों में P बटा Q यदि कोई परिमेय संख्या है तो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम समझाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमारे पास बच्चों एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, वो है 8/6। अब एक परिमेय संख्या तो है लेकिन ये मानक रूप नहीं है। कैसे? क्योंकि मानक रूप होने के लिए ये सरलात्मक रूप में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अब P बटा Q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, तो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। आप पहले 8 का गुणनखंड निकाल के देख लो। 8 का निकालोगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह से आप 6 का गुणनखंड निकाल लो, 2 तिया 6, 2 गुना 3। अब देखो क्या दोनों में अंश और हर में कोई गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, जो मैच कर रहा है? देखो 1 2 2 मैच किया। अब इसमें 3 है, इसमें 3, क्योंकि अभी इसमें भी इसके मतलब अंश 8 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है एंड हर 6 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है, इसलिए सरलात्मक रूप नहीं है। अगर आप सरलात्मक रूप में लिखना चाहते हो तो पहले काट लो इसे, 2 से 2 गया, अब 2 दूनी 4, 2 गुना 2 ही रह गए, 2/3। अब देखो क्या कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मैच कर रहा है? इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 2 है, इसमें 3 है, यानी 2 दूनी 4 बटा 3, क्योंकि अब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरे शब्दों में ये सरलात्मक रूप में भी है। सरलात्मक रूप का मीनिंग क्या हुआ? अभी नहीं काटेगा, अभी भी ये काट रहा था 2 से, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो बच्चों कि जब तक काट रहा है ना तो वो मानक रूप नहीं है ना, पूरी तरह से कट गया, अब नहीं कटेगा किसी संख्या से तो वो मानक रूप है। ठीक है, चलो एक और समझा दें। जैसे 48/36 या 36/48 हमारे पास एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? क्योंकि P बाई Q के रूप में लिखा हुआ है, ये P हो गया, ये Q हो गया, क्योंकि 36 भी पूर्णांक है, 48 भी पूर्णांक है। अब क्या है, ये परिमेय संख्या का मानक रूप है? नो बच्चों, नहीं। क्यों? अब 36 को अभाज्य गुणनखंड निकाल के पहले देख लो, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। 36 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह से आप 48 के निकाल के देख लो अभाज्य गुणनखंड, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 16 48। अब देख लो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 मैच करो, देखो 3 से 3 को मैच कर गया। एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 मैच किया, इसमें 3 है लेकिन अब तो इसमें कोई है नहीं, इसमें एक और 2 है, एक और 2 मैच किया, अब इसमें केवल 2 है, उसमें नहीं। तो जो जो उभयनिष्ठ है उसको काट दो, 1 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ऊपर बच गया 3 और नीचे हो गया 4। 3/4 इसका मानक रूप है। ठीक, चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। चलो बच्चों, अपरिमेय संख्या ये कौन सी संख्या होती है? ये वो संख्या होती है बच्चों जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। वैसा संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं
लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, अपरिमेय कहलाता है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्याओं का पहचान है कि उसके अंदर ए साइन लगा हो रहा था, इस साइन को हम लोग रूट पढ़ते हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √8 ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। बोर्ड के दृष्टिकोण से बच्चों अपरिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपका 1 नंबर के बोर्ड में देता है। ठीक है, तो चलो और हम लोग देखते हैं कि हम बोर्ड से 1 नंबर कैसे अपनी झोली में रख लेंगे। ठीक है, क्या जो कोई भी संख्या जो रूट के अंदर होगा क्या सबके सब परिमेय होगा, है ना? बात है कि नहीं? चलो ठीक है, रूट के अंदर 9 है तो क्या ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका साइन रूट है ना मेरे लाल? ना 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 बचना, ये 9 जो है इसका वर्गमूल 3 होता है और एक परिमेय संख्या। तो कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या परिमेय है अथवा नहीं? तो और हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना है बोर्ड में। ठीक है, और ज्ञान भी तो होना चाहिए ना, केवल बोर्ड क्या है, ज्ञान भी तो होना चाहिए ना कि कोई भी संख्या परिमेय है अपरिमेय है कैसे, है ना? चलिए तो कुछ वर्ग बता देते हैं। आज चूंकि ये मुद्दा खुला ही है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, तो क्यों नहीं इसमें हम लोग महारत हासिल कर ले, है ना? चलो आप हम लोग महारत हासिल करते हैं। आज के बाद कोई भी बच्चों किसी भी प्रकार का संख्या दो आप आसानी से पता कर लोगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। आपको कुछ वर्ग याद करना होगा, उम्मीद करेंगे क्या याद होगा। 1 का वर्ग 1, नहीं तो फिर भी लिख देते फॉर्मेट लिख ले। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ज्यादा नहीं लगेगा 1 मिनट। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। और लिखें कम से कम 30 तक तो होना ही चाहिए। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग कितना भूल गए, याद कर लेना 529 एंड 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625 एंड 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग कितना, गुना कर लेते हैं। कैसे निकाला जाता है गुना करके? 7 7 49, बता कितना 1 और 7 7 49 के बचा 9 बचो हाथ में 4 एंड 7 दूनी 14, 14 4 18, फिर 7 दूनी 54, 9 8 4 12, 4 16, 8 4 12, 12 4 कितना 16 और 5 1 6, 5 1 6 6 कितना 7, 789। ठीक है, तो इतना वर्ग आप याद कर लेना, बाकी 28 30 तक याद कर लेना लिख के। ठीक है, उसके बाद आपको नो प्रॉब्लम। तो अब देखो, अब आपको बताना है कि कौन परिमेय है बच्चों और कौन अपरिमेय है। तो अभी तक जितना हमने वर्ग लिखा ना, जो वर्ग के जैसे 16 25 36 49 84 जो भी है, ये सब जब रूट के अंदर आता है तो ये सब अपरिमेय संख्या होती है, सॉरी परिमेय संख्या होती है। जब अब आपसे पूछे कि बताओ 16 कौन संख्या है, परिमेय है अपरिमेय? निसंकोच ये परिमेय है। अब परिमेय के लिए ना हम पी लिखेंगे, अब कोई दिक्कत है? चलो, ये परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि 16 देखो 4 का वर्ग है ना, तो किसका वर्ग है? 4 का, तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4। अब हमसे बोले कि बता 49 कौन संख्या, परिमेय है क्या अपरिमेय? रूट के अंदर है, रूट के अंदर देखते मत समझना कि परिमेय अपरिमेय है, ये परिमेय है क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है, देख सकते हो 7 का। आपको पूछ रहा है कि 289 बताओ क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय? ये परिमेय है, ये बच्चों परिमेय है। बोले कि भाई 144 बताओ, 144 12 का है तो परिमेय संख्या। बोले कि भाई 30 बताओ, अब 30 देखो इसमें से किसी का वर्ग नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या। चलिए, ये तो एक तरीका हुआ
और दूसरा क्या तरीका है, मान लेते हैं कि आपको वर्ग नहीं याद है बच्चों, तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है ना, अभाज्य गुणनखंड। चलिए दूसरे शब्द में हमारे पास एक संख्या 144, अब बोल रहा है कि ये प्रमेय है या अप्रमेय, बताइए। प्रमेय है, ऑप्शन नंबर 2, अप्रमेय है, बताओ। प्रमेय, क्योंकि ये आपको अभी देखे कि 12 का स्क्वायर था 144, ठीक है ना। दूसरे शब्द में हमें याद नहीं है, मान लेते हैं कि हमें 12 का भाग याद नहीं कि 144 होता, तो कैसे? तो आप आभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 144 जो है उसका आभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 से 72 दूनी 144, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18 और 3 से 3 दिया 9। अब 144 को लिखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3। अब पेयर लगाना बच्चों, पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। जब जोड़ा लग जाए तो समझ जाना कि प्रमेय अप्रमेय है, अन्यथा प्रमेय है। 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा और लगा, 3 3 2 को है, एक जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 को, 2 2 एक पेयर, 1 2 1 2 2 को हो गया, एक पेयर, 3 1 1 2 हो गया। तो अब देख सकते हो पूरा पूरा पेयर लगा हुआ है, इसीलिए अप्रमेय, प्रमेय संख्या है। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए √96 क्या प्रमेय संख्या है या अप्रमेय, जांच के बताएं। तो 96 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 से 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 तिया 6। अब 96 को हम लिख सकते हैं बच्चा मेरे 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें जो जो भी अभाज्य संख्या आया उस सभी का पेयर होना चाहिए, सभी का पेयर नहीं होना चाहिए, किसी एक का भी पेयर न रहे तो आपका अप्रमेय संख्या। अब इसमें 2 और 3 है तो 2 का 1 1 2 1 1 2। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है उसका पेयर नहीं लगा, फुट हो गया, बस खत्म, अप्रमेय नहीं है। ये 3, वैसे भी 3 भी एक ही था, तो ये हो गया अप्रमेय संख्या। बस समझ में आया? प्रमेय होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का पेयर होना बहुत जरूरी है। समझे कि ना समझे? जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास 576 के बोले, 576 बताइए कि प्रमेय है या अप्रमेय, तो पहले 576 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अब चेक करो, अब बताओ। चलो हो गया, 2 से 2 दूनी 4, बचा 1 8 दूनी 16, बचा 1 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 17 और 2 दूनी 4। चलो ठीक है, फिर से 14 4, फिर 2 से बच्चों 72, 2 से 36 और 2 से 18 एंड 2 से 9 एंड 3 से 3। अब हम 576 को लिखेंगे कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना बच्चा 3 गुना 3। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन आया है 576 में? 2 ही तो अभाज्य संख्या है, 1 2 है 1 3 है। अब सभी का पेयर देख लो, 2 1 2 1 पेयर, 1 2 1 पेयर, 1 2 1 पेयर, 1 2 3 2 को भी है पेयर। तो चूंकि सभी संख्याओं का पेयर लगा हुआ था, ये 576 प्रमेय है। यस, चलिए तो इस टाइप का जब आपको रूट में आ जाएगा बच्चों, आप आसानी से देख पाओगे कि प्रमेय है अथवा अप्रमेय। अब नेक्स्ट टाइप का मतलब कैसे पता कर पाएंगे कि प्रमेय संख्या है नहीं। जैसे अगर आपको दे दे कि 5√7, बताइए ए प्रमेय है कि नहीं? तो बच्चों आप बाहर कुछ भी क्यों न रहे, बाहर प्लस रहे, जैसे रहता 5 + √7 या रहता 5 - √7 एंड 5 भागा √7, कुछ भी रहे। यहाँ देखिए गुना में है, भागा में है, जोड़ में है, घटाव में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी प्रकार के संख्याओं के लिए एक ही प्रकार नियम है। क्या आपके पास जो रूट वाला है आप उसको केवल देखो, जो संख्या है रूट में, क्या रूट वाला संख्या प्रमेय है अथवा अप्रमेय। अगर रूट वाला अप्रमेय है तो गुना करो भागा करो कुछ भी क्यों ना करो, अप्रमेय ही होगा। अब देखो रूट में कितना है, √7। अब √7 बताओ प्रमेय है अप्रमेय, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लो। 7 का 7 से लगाएंगे 1 आएगा, √7 गुना 1, इसमें एक ही अभाज्य संख्या है, 7 1 1 है। अब पेयर लगाओ, 7 तो एक ही हुए, फुट है,
इसका मतलब ये अपरिमेय। अगर ए अपरिमेय है तो बच्चों अपरिमेय होगा। अब मत देखो कि पहला से माइनस कर गुना भागा, अपरिमेय ही होगा। दूसरा, जैसे हमारे पास दे देता कि 3 प्लस रूट 2, बताइए कौन संख्या है? निसंकोच अपरिमेय है, क्योंकि ये रूट 2 देखो बच्चों बाहर वाला से हमें लेना देना नहीं, हमको रूट के अंदर वाला से लेना देना है, बस और कुछ नहीं। 3 तो परिमेय है और रूट 2 इसका तो कोई वर्गमूल निकलता ही नहीं, तो ये पूरी संख्या है अपरिमेय। अब इसे 3 माइनस रूट 2 बोले या 3 गुना रूट 2 बोले या 3 बटा रूट 2 बोले, हर हालत में ये परिमेय संख्या ही होना है, सॉरी अपरिमेय संख्या ही होना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास दिया हुआ कि भाई 7 माइनस रूट 16, ए कौन संख्या है? बच्चों ए परिमेय है, क्योंकि हमें बाहर से नहीं देखना है। 7 गुना रूट 16 दे, नो प्रॉब्लम। 7 प्लस रूट 16 दे, नो प्रॉब्लम। 7 बाई रूट 16 दे, नो प्रॉब्लम। अब सभी केस में देखो रूट 16 कौन संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? बाहर वाला से लेना देना नहीं है, लेना देना केवल रूट वाला से है। रूट देखो 16 के निकाल के देखो, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2। अब 16 को बच्चों लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, पेयर लगाओ, पेयर लग गया। इसका मतलब ये परिमेय है, चूंकि ये परिमेय है बच्चों तो आगे वाला सब परिमेय ही है, इसीलिए ये टोटल संख्याएं परिमेय है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 7 16 का वर्गमूल 4, ये 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से 7 16 का वर्गमूल 4, ये 28 लिखा हुआ है। और ये बच्चों 7 अब प्लस 4 11 लिखा हुआ है, ये 7 अब बटा 4 लिखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो जोड़ घटाओ गुना भागा में हम देख लिए कि कौन परिमेय होता है कौन अपरिमेय होता है। अब हमारे पास बच्चों 5 प्लस 3 रूट 8 दिया हुआ है, पूछे ए कौन संख्या, परिमेय अपरिमेय? फिर से बोल रहे हैं हमें रूट के अंदर वाला से केवल मतलब है। 5 3 नो प्रॉब्लम, रूट के अंदर 8, और रूट के अंदर 8 देखो ये परिमेय है या अपरिमेय? जल्दी जल्दी निकालो। 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 आया, पेयर लगाओ, एक पेयर 1 फुट हो गया, ये अपरिमेय है तो टोटल संख्या अपरिमेय। अब तो डन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास गुना के रूप में दिया बच्चों, जैसे दिया हुआ कि रूट 8 और गुना रूट 2, ए कौन संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? चलो बताओ तो, क्या परिमेय आया? यस बिल्कुल बच्चों परिमेय संख्या है। जब गुना रहे ना तो गुना कर देना, रूल है कि रूट के अंदर से गुना होता है, बाहर के बाहर से। रूट के अंदर 8 है, 2 है तो 8 दूनी कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। अब इसी तरह से 5 रूट 3 है अगुना 6 रूट 27 है, बताओ तो बच्चों परिमेय संख्या है या प्रमेय है? चलो कमाओ, बना लिए हो, बन गया, ठीक है। अब इसके पास भी रूट है, इसके पास भी रूट है, तो कुछ करना मत है, बाहर जो है ना रूट के उसको बाहर से गुना कर दो अंदर वाला के अंदर से, तो 6 5 30 हो गया, और अंदर हमारे पास 3 है 27 है, 27 गुना 3 करेंगे कितना 81। अब 81 देखो क्या वर्गमूल निकल रहा है, यस 81 का वर्गमूल कितना बच्चों 9। अभी पूरी संख्या परिमेय है, आया समझ में? नहीं तो आप इसका भाजन उठा निकाल के देख लो, पेयर लगे हो गया, ठीक। अब हमारे पास एक और देख लो, जैसे 5 रूट 7 है और गुना में रूट 6 है, बताओ कौन सा क्या परिमेय है या अपरिमेय? जल्दी, अपरिमेय बिल्कुल सही बच्चों, बाहर कुछ नहीं तो 1 है, अब 5 गुना 1 बराबर 5, और रूट के अंदर ही 7 है 6 है, तो 6 7 कितना हो गया 42, 42 के पेयर देख लो, 2 से 21, 3 से 7, अब 5, अब 21 42 के 3 गुना 2 गुना 7 लिख सकते हैं, पेयर लगाओ, किसी का पेयर नहीं लग रहा, अपरिमेय है निसंकोच। अब भागा, अब हमारे पास बच्चों ऐसा दिया हुआ है कि 75 है और रूट 3 है बट्टा में, बाहर कुछ लिख देते हैं, 6 रूट 75 बाई रूट 3, बताओ ए कौन संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? चलो बताओ, चलो बच्चों आंसर सुनो, 75 बाई रूट 3 है ना, तो जो रूट में है ना बट्टा में उस दोनों का साथ में लिख लेना। चलो ये हो गया 75 और बाई में हो गया 3, तो 25 3 कितना 75, 6 रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, 6 25। ऐसा मत देखना कि इसका पेयर नहीं लग रहा है, हमको केवल रूट वाला से लेना देना है, जब बट्टा में रूट रहे तो उसको भागा कर लेना और गुना में रहे तो गुना कर लेना, बस ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट
जैसे हमारे पास बच्चों दिया हुआ है 7√2/8। चलो बताओ तो बच्चों कौन संख्या प्रमेय है या अप्रमेय? जल्दी हो गया। चलो प्रमेय आया, बिल्कुल सही आया। अब देखो ये रूट है, √8 है, √2 है, बट्टा में है, दोनों को साथ में लिख लो, नो प्रॉब्लम। 2/8 काट लो, 4 दूनी कितना 8, 7 बट्टा में हो गया 7 और गुना ये हो गया बच्चों, काटेंगे तो 1/4, ठीक है। 7 गुना 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना, अब देख सकते हो कि उसमें रूट नहीं रहा, निश्चित रूप से परमेय संख्या। चलिए और देख लीजिए, जैसे हमारे पास 3√9 है, अब y में 5√72 है। अब बताइए कौन सा संख्या प्रमेय है या अप्रमेय? बताइए। अप्रमेय है बिल्कुल बच्चों। 3 और बाई 5, ये जो दोनों रूट में है साथ में, उसको एक ही साथ लिख लो, 9/72। चलो 3/5, 9 ठीक कितना 72, 1 बटा कितना 8, 3 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया बच्चों, और 8 का पेयर नहीं लगेगा, √8, ठीक। तो 3/5 √8। अब देख सकते हो कि इसमें अभी भी रूट वाला मौजूद है, तो अप्रमेय संख्या हुआ, ठीक। इससे ज्यादा बोर्ड में नहीं पूछता है कि किस प्रकार की अप्रमेय संख्या है। नेक्स्ट, अब बताइए √7 और प्लस √2 ये कौन संख्या है, प्रमेय है या अप्रमेय? प्रमेय है, क्योंकि 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना 3। 100% गलत बच्चों, ठीक है। ऐसे मत जोड़ देना कि √7 है √2 दोनों को जोड़ कर लो, ना ऐसा ना होता। √7 है प्लस √2 है, यही आंसर हो गया, क्योंकि कोष्ट के रूट के अंदर दूसरा चीज है, दूसरा चीज है, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ और होता है, इसका वैल्यू कुछ और होता है, दोनों को जोड़ के साथ नो मत कर लेना। क्यों? जब प्रूफ सही प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको जैसे 25 है, 25 और 49, ये बताओ कौन संख्या प्रमेय क्या प्रमेय? ये बिल्कुल प्रमेय है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5, 49 का 7, 7 5 12। और आपके हिसाब से दोनों को जोड़ के होना चाहिए कितना, 25 में 49 जोड़ेंगे तो 25 + 49 9 5 14 और 14 2 174 होना चाहिए। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग कितना है, 25 का वर्गमूल 5 और 49 का 7, तो 5 + 7 12 है। आया कि नहीं आया? ठीक है। तो बच्चों ये आपको आज का जो क्लास था वो था प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, जो कि बोर्ड में 1 नंबर देता है। हमने सभी प्रकार की संख्याओं का बात करा है कि कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है। तो आइए कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग कमेंट करना कि कौन प्रमेय संख्या है कौन अप्रमेय संख्या है। चलिए, तो सबसे पहले √7 चेक कर लेना, दूसरा 2 - √3, तीसरा 5 + 3 √25, 4 5 - 3 और √9, 5 37/75 √3 and 6 3 √3 - √7। अब कुछ चेक कर लेना बच्चों, और दे देते हैं 7 3 + √8 8 9 √81/16, ठीक है। और दे देते हैं 9वां क्वेश्चन 3 √5/7। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन प्रमेय संख्या है कौन अप्रमेय संख्या, और सभी का जो आंसर है वो कमेंट कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।